तो कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, चैप्टर तो वही है लेकिन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अच्छे खासे वेटेज वाला चैप्टर है ना, तो उसे कवर करना है तो ये अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नाम तो तुमने पहले भी सुना ही होगा, कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका कुछ मतलब निकल के आ जाए, है, समझ रहे हो। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका कुछ जो है मतलब समझ में आए। कॉम्बिनेशन ये रहा, द नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज और सेलेक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स वेयर द ऑर्डर ऑफ सेलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। किस ऑर्डर में अरेंजमेंट कर रहे हैं या डाटा किस ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे मतलब ही नहीं रखता। बस हमें यहाँ पर मतलब क्या रखना है कि एक कॉम्बिनेशन बना देना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बना देने हैं। जैसे मैं बताऊँ, तुमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। उसमें तुमने दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे कि दो कमोडिटीज़ खा के हम अपना पेट भर लेते हैं, याद आया। वो कॉम्बिनेशन ही है। और डजंट मैटर कि पहला वाला सेब दूसरे नंबर पे खा रहे हैं कि दूसरा वाला सेब पहले नंबर पे खा रहे हैं, पहला वाला केला 5वें नंबर पे खा रहे हैं या 5वां वाला केला पहले नंबर पे खा रहे हैं। वहाँ उससे कोई मैटर करता है नहीं। वहाँ सिर्फ मैटर क्या कर रहा है, एप्पल खा रहे हैं और बनाना खा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस, बस कॉम्बिनेशन बनते क्या थे, एक सेब 12 केले 15 केले, 2 सेब 11 केले, 3 सेब 5 केले, ऐसे ही तो बन रहे कॉम्बिनेशन। ये था। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ डिफरेंट आइटम्स दिए होंगे। अब बोलेगा कि इन आइटमों को मिला के हमें एक नया आइटम बनाना है या नया ग्रुप बनाना है, तो कितने तरीक़ों से ये ग्रुप बना सकते हैं। वो हो गया कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करो 5 क्लर्क हैं, सिलेक्शन ऑफ 5 क्लर्क्स फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स। 5 पद खाली हैं क्लर्क के, कितने एप्लीकेशन आए हैं, 20। अब इन 20 में से 5 ही तो रखने हैं, 5 ही तो रखने हैं, तो कौन से रखे जाए 5, तो वही देखना है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमें यहाँ अरेंजमेंट देखना है कि इसके बाद ये नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। 20 एप्लीकेंट्स हैं, अब 20 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ अभी नहीं है ना कि इसको यहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना, कहीं पर भी रख लो, 5 ही तो पद हैं। यहाँ कोई रैंकिंग थोड़ी दी जा रही है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। बात समझ में आ रही है ना डिफरेंस। तब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। द आइडिया ऑफ कॉम्बिनेशन इज अप्लाइड हेयर। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो 20 में से 5 हैं, इसे लिखते हैं 20C5। कहने का सेंस क्या हुआ, NCR, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगना है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो इतना पढ़ा ही है, परमुटेशन का तो यही है फॉर्मूला। साथ में r फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन। ठीक है ना।
एग्जाम्पल देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमें पोकर हैंड बताने हैं। खैर 52 कार्ड में से हमें पोकर हैंड्स बताने कि कितने हो सकते हैं। पोकर मतलब जो जानते हो, पोकर जिन्होंने खेला हो उन्हें पता होगा कि एट अ टाइम एक प्लेयर को 5 कार्ड दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पत्ती होता है वो, ठीक है। तो पोकर में क्या होता है, 5-5 कार्ड दिए जाते हैं। अब हमें यहाँ कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि वो 5 कार्ड में इक्का कितने हैं, राजा कितने हैं, रानी कितने हैं, गुलाम कितने हैं, दुग्गी तिग्गी पंगी कितनी है, कितने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ 5 कार्ड से मतलब है। तो कितने तरीक़ों से दिए जा सकते हैं, तो 52 में से 5 ही तो निकालने हैं। तो 52C5 बस, ठीक है, हो जाएगा 52C5। ये वही कैलकुलेशन दिखा दिए। 25,98,960 तरीक़ों से निकाले जा सकते हैं। अगला सवाल, लेट S बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन विद नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि S बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स। हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं, 3 3 6 1 7 और 1 8, एक प्लेन पर, इन अ प्लेन विद नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हैं कि 3 पॉइंट एक साथ एक लाइन में नहीं आने चाहिए। प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे ये होता है प्लेन। 2D फिगर जो होता है ना वो प्लेन होता है। 2D फिगर तो जानते होगे, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये 2D वाले होते हैं। ये प्लेन होते हैं। अब इसमें 8 पॉइंट्स हैं। बस क्या है कि एक लाइन में 3 पॉइंट नहीं आने चाहिए। 2 आ जाएं ठीक है, लेकिन 3 नहीं आने चाहिए एक लाइन में। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट हैव पॉइंट्स ऑफ S एज वर्टिसेस। अब कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं इन 8 पॉइंटों से, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो 8 पॉइंट हैं हमारे पास, 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ऐसे तो हो सकते हैं, देखो 2 आ गए, है ना, ऐसे में भी 2 और ऐसे में भी 2, 6। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ये टेढ़ा है। ऐसे करके जो है कि किसी तरह से 8 पॉइंट कहीं कहीं पे लगा दिए होंगे। अब हमसे पूछे हैं कि इन 8 पॉइंटों से ट्रायंगल्स कितने बनाए जा सकते हैं। अब ट्रायंगल की बात क्या है कि ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होंगे, 3 होंगे, है ना, और वही 3 एक साथ बराबर नहीं आने चाहिए। तो हम सीधे सीधे 8C3 निकाल देते हैं। 8 में से 8 पॉइंटों में से 3 पॉइंट को पकड़ के हम ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। एवरी चॉइस ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ S डिटरमाइंस अ यूनिक ट्रायंगल।
8 में से यानी एस जो है वो 8 का ग्रुप है, उसमें से 3 पॉइंट्स लेकर तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और उसी से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखना है। तो 56 टाइप के ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। अगला, एक कमिटी इज टू बी फॉर्म ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 12। 12 में से 3 के साथ कमेटी बनानी है। कितने तरह के होंगे? 12C3 हैं। अब वो जो 3 लोग लिए जाने हैं उनमें क्या ऑर्डर मैटर करता है? नंबर 1 पे ये होना चाहिए, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे, कोई भी कहीं पर भी हो, हमें केवल 3 से मतलब है। ठीक है। 4th, a committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accountants, 4 economists और 5 cost accountants, है ना। अब हमारे पास 6 तो CA हैं, 4 जो इकोनॉमिस्ट्स हैं और 5 हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, है ना। इन्हें CMA कहा जाता है। इनमें से 7 लोग सेलेक्ट करने हैं जो कि हमें हमारी कमेटी बना के रख देंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ़ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 member फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एट लीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कम से कम हर ग्रुप का 1 मेंबर हो, है ना, एक शर्त। फिर कम से कम 3 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कमेटी बनाने के ऑप्शंस बनाऊं तो क्या क्या बन सकते हैं? तो 7 लोगों की कमेटी बननी है, तो पहला ऑप्शन ये है कि 3 तो CA आ जाए, हैं, 3 CA आ जाए। इसके बाद 1 इकोनॉमिस्ट आ जाए, 4 हो गए। 3 हमारे CMA आ जाए। 3 हो गए, 3 4 और 3 7 हो गए ना। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन ऐसे बन जाएंगे अब तो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 CA आ जाए, 1 इकोनॉमिस्ट आ जाए और 2 CMA आ जाए। कोई दिक्कत? अगला ऑप्शन 5 CA आ जाए और एक इकोनॉमिस्ट आ जाए और 1 हमारा CMA आ जाए। इसके अलावा और ऑप्शन है? बनने को तो बन ही सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या रहेगा? 6 CA अगर मैंने कर दिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि 6 CA तो ले लूँगा, मान लो 1 इकोनॉमिस्ट भी ले लिया तो CMA तो ले ही नहीं पाऊँगा। तो यानी कि अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? 3 CA, 2 इकोनॉमिस्ट और 3 2 5 और 2 CMA हो गया। अगला ऑप्शन 3 ही CA, है ना, और 3 ही इकोनॉमिस्ट, 3 3 6 और 1 हो गया CMA। तो यहाँ तक ऑप्शन रख सकते हैं। और भी है कुछ? 4 CA और 1 इकोनॉमिस्ट, 4 1 5 और 2 हो गए
सी ए में। कितने ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन हो चुके हैं अब तक। और बनने को देखा जाए तो 4 सी ए, 2 इकोनॉमिस्ट और 1 सी ए में आ सकते हैं। चलो, और 5 के साथ 5 सी ए के साथ तो हो ही गया। अगर मैं ये 4 के साथ ये 3 इकोनॉमिस्ट कर दूँ तो 4 3 7, तो इसको मिलेगा ही नहीं। मतलब कॉम्बिनेशन यही बनते हुए आ रहे हैं, 3 सी ए, 4 सी ए, 5 सी ए हो गए तीनों के साथ सारे केस। चलो, इसमें कितने दिए? 6 ही दिए हैं। ऐसा क्यों? हमारे तो 7 आ गए ना। 3 सी ए, 2 इकोनॉमिस्ट और 2 सी ए में, ये रहा, हो गया। 4 सी ए, 2 इकोनॉमिस्ट और 1 सी ए में, ये वाला हो गया। 4 सी ए, 1 इकोनॉमिस्ट और 2 सी ए में, ये वाला। फिर 5 सी ए, 1 इकोनॉमिस्ट और 1 सी ए में, ये रहा, सारे मिल रहे। 3 सी ए, 3 इकोनॉमिस्ट, 1 सी ए, ये रहा। 3 सी ए, 3 इकोनॉमिस्ट और 1 सी ए में। फिर 3 सी ए, 1 इकोनॉमिस्ट, 3 सी ए में, ये रहा। पहला ही ऑप्शन हमारा यही था। ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, ये तो हो ही चुका है। 4 सी ए, 1 इकोनॉमिस्ट, 2 सी ए में, 4 सी ए, 1 इकोनॉमिस्ट, 2 सी ए में, इसीलिए हमारे 7 केस बन गए। फ़िलहाल तो हमारे 6 ही केस हैं, तो ये वाला कोई केस नहीं है। डन। हाँ, ध्यान दो, तो कुछ ऐसा बनेगा, या तो ये या फिर ये हैं, या फिर ये या फिर ये। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताने जा रहा हूँ? या फिर ये और या ये। और का मतलब ऐड, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 3 सी ए हैं एंड 1 इकोनॉमिस्ट एंड 3 सी ए में, मल्टीप्लाई, और यानी कि प्लस 5 सी ए एंड 1 इकोनॉमिस्ट एंड 1 सी ए में। अब मेरे ख्याल से अब तुम्हें पकड़ में आ गई होगी चीज़ें, है ना। यानी कि इनका जब आपस में हिसाब लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, फिर अगले ऑप्शन पे जा रहे हैं तो प्लस, फिर अगले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से मल्टीप्लाई, देन प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, है ना। करना क्या है तो पहले इसके लिए देखते हैं ज़रा। करना है इसके लिए 6 में से 3 सी ए, 6 सी 3 एंड कितने इकोनॉमिस्ट थे? 3 हैं, 4 इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ, 4 इकोनॉमिस्ट हैं, तो इसको मैं साइड ही कर देता हूँ ना। 4 में से 1 इकोनॉमिस्ट, तो 4 सी 1 मल्टीप्लाई, और सी ए में थे 5, 5 में से 3 सी ए में, हो गया। इसका आंसर आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे इसके लिए, 6 में से 5 सी ए, 4 में से 1 इकोनॉमिस्ट
5 में से 1 CA में। इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। प्लस फिर ऐसे ही अगले 4 और करके और जो आंसर आ रहे हैं सबको प्लस कर दिया जाना है। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बस ये है कि कॉम्बिनेशंस बनाने में टाइम लग रहा है। यही तो है कॉम्बिनेशन, अब तो पहचान लोगे। अब यहाँ पर CA पहले आए या उन CA में कौन सा CA पहले आए कौन सा बाद में आए, क्या इससे हमें मतलब है? अरेंजमेंट्स 7 की लिस्ट में पहले CA को बिठाना है, फिर इकोनॉमिस्ट, फिर उसके बाद CMA को बिठाना है, क्या ऐसा कुछ है? यहाँ नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठे, बस 7 की कमेटी होनी चाहिए। आ रहा क्या समझ में क्वेश्चन? तो हर एक के लिए तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही पहले कॉम्बिनेशन निकाल के प्लस कर देना है। अगला, ए पर्सन हैज़ 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 आर रिलेटिव्स। 12 फ्रेंड हैं जिसमें 8 तो आपस में रिलेटिव ही हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट्स सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स। किस तरीके से इनविटेशन दे 7 गेस्ट को जिसमें कि 5 तो वो आपस में रिलेटिव ही हों। कुल मिला के बात ये कि 12 में से 8 तो रिलेटिव हैं। हमें इनवाइट करने हैं 7। अब 7 में से 5 रिलेटिव हों, इस तरीके से इनवाइट करना है। तो अगर देखें तो 12 में से निकालने हैं 7 ताकि 8 में से 5 आपस में रिलेटिव निकल के आ जाए। तो 8 में से 5 तो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 5 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस 7 में से 5 रिलेटिव हटा दूँ तो क्या कितने बच रहे हैं? 2। इन 12 में से वो रिलेटिव वालों को हटा दूँ तो बचते हैं 4। रिश्तेदारों को हटा दिए ना सारे। अब मुझे 4 में से कितने चाहिए? केवल 2। भाई 8 में से 5 रिश्तेदार निकाल दिए एंड जो नॉन रिश्तेदार बचे हैं टोटल 4, उन 4 में से रिश्तेदार निकाल दूंगा 2। आगे समझ? यही है इसमें क्वेश्चंस। 8 में से 5 रिश्तेदार, रिश्तेदारी तो 8 की है। 12 में से 8 दोस्त रहते हैं जो रिश्तेदार है आपस में। अब मुझे 7 दोस्त निकालने जिसमें 5 रिश्तेदार हों। तो पहले उन रिश्तेदारों को ही पकड़ लेते हैं ना भाई। तुम 8 सारे हो हैं, 8 दोस्त हो, सारे रिश्तेदार हो। तुम 8 में से कोई 5 निकालूंगा मैं। अब उन्हें 8 दोस्तों को जब अलग कर दिया तो 4 जो नॉन रिश्तेदार है वो अलग हो गए। बोला तुम 8 में से 5 निकाल लूँगा, तुम 4 में से 2 निकाल लूँगा, हो गए 7। अब 7 में 5 की गिनती रिश्तेदारों की आ गई। तोड़ के काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं आ रही? एग्जाम्पल नंबर 6, ए कंपनी wishes to simultaneously promote 2 out of 6 department heads to assistant managers। हैं, एक कंपनी है वो चाहती है साइमल्टेनियसली लगातार 2 है ना आउट ऑफ 2 ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंटल हेड असिस्टेंट मैनेजर। उसके जो असिस्टेंट मैनेजर थे 6 हैं, उनमें से 2 असिस्टेंट मैनेजर को वो प्रमोट करना चाहते हैं। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल हो गया। इन हाउ मैनी वेज दीज प्रमोशन कैन टेक प्लेस। तो 6 में से कितने को प्रमोट करना चाहते हैं? 2। बस। फिर अगला एग्जाम्पल, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 मैन। 3 हेल्पर्स चाहिए एंड 10 मैन अप्लाई। इन हाउ मैनी वेज
कैन दीज सिलेक्शन टेक प्लेस। कोई दिक्कत? 10 लोग जो अप्लाई हो रहे हैं उनमें से 3 लोगों की ज़रूरत है उसे, तो 10C3 कर देगा, 10C3 बस। इन ईच केस, एग्जाम्पल 8, इन ईच केस फाइंड n। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, पकड़ में आ गया होगा चीज़ें। अब इनमें n निकालना है, तो देखो पहला वाला जो है 4 इंटू NC2 इज इक्वल्स टू n+2C3। फॉर्मूला लगाएं, 4 तो 4 मल्टीप्लाई NC2 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट n-2 फैक्टोरियल बराबर n+2C3 का मतलब हो गया n+2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n+2-1 फैक्टोरियल, है ना। इसके लिए अगर हिसाब बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू n फैक्टोर, n को अगर मैं तोड़ दूँ तो चलेगा, ओपन करूँगा ना तो कम होता जाएगा, n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको क्यों करा, इसको ऐसे क्यों करा, बता रहे हो। देखो ये कैंसिल करा, इसीलिए इसको टुकड़े किए गए। और बाकी यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल को अगर तोड़ा जाएगा तो n+2 और एक कम कर देंगे तो n+1 फैक्टोरियल। अब इसको भी इसीलिए तोड़ा क्योंकि नीचे वाला ऐसा ही है, 3 फैक्टोरियल n+2-1, तो ये बन गया n+1 फैक्टोरियल। ये भी कट गए, तो ज़्यादातर चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई। इधर बच गया 4 इंटू n 4n अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, हैं। अच्छा ये n-1 भी रह गया मेरा, मैं ये शायद लिखना भूल गया, n-1। इधर बचता है n+2, बस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ख़त्म। और क्या बचेगा, n फैक्टोरियल थोड़ी बचा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ और कट रहा हो तो कैंसिल कर दिया जाए। अब 4n इंटू n तो 4n² बचा, माइनस 4n इंटू 1 -4n इज इक्वल्स टू, और ये 3 भी तो है साथ में, 3 भी तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, इक्वल्स टू n+2। तो ये हो गया 12n² माइनस 12n इज इक्वल्स टू n+2। n इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 और 1 13n हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 12 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 24 का फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 13 आ जाए। तो 2 से करेंगे 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3 और 3 से करा तो 1। कुछ ऐसा दिख रहा है कि 13 आ जाए। 12 प्लस आगे बढ़ जा रहा है।
कुछ तो कैंसिल होना चाहिए था जो कि कर दिया है मैंने। फोर एन स्क्वायर माइनस 4n और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12n स्क्वायर माइनस 12n। बी स्क्वायर सॉल्व तो हो जाएगा ये, लेकिन कहीं कुछ छूट रहा होगा। कहाँ गलत हो गया है? n माइनस 2 फैक्टोरियल ये सही काटा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल ये भी सही काटा है, ये 3 फैक्टोरियल उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ये भी सही किया है। तो फिर 4 इंटू n 4 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। अच्छा, नीचे n माइनस 1 है क्या? ऐसा कैसे? अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दिया है। ये n प्लस 2 C3 है तो 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n प्लस 2 माइनस 3 आएगा ना यहाँ, ये गड़बड़ हो गया है तभी आंसर गलत आ रहा है। तो ये n प्लस 2 माइनस 3 तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा यहाँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हमें वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ये आगे भगाना पड़ेगा। n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 है ना फैक्टोरियल, और इधर n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। अब इधर करेंगे तो ये n प्लस 2 n प्लस 1 ब्रैकेट n, और अब और कट जाएगा ये तो इज इक्वल्स टू n प्लस 2। अब कैंसिल अगर होना होगा तो है डिवाइड का 3 फैक्टोरियल उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये 2 से 2 कट गया, n से ये n कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ हमारे पास बचता है 3 4 2 जा 4 3 जा 12 n माइनस 1, सिर्फ इतना ही बच रहा है इधर। और इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 और 1 3n प्लस 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12n माइनस 12 और इधर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 2। सॉल्व किया जाए तो n स्क्वायर प्लस 3n और ये उधर आके माइनस का 12n प्लस 2 माइनस का इधर आके प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 7 और 2 आ जाएगा, माइनस 7n माइनस प्लस 2n प्लस में 14 इक्वल्स टू 0। फैक्टर होगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 और 2 जोड़ के 9 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 7, इधर माइनस का 2 कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 7, यानी एक तो n की वैल्यू आ गई 7 और एक जो है n की वैल्यू आ गई है 2। तो
देखेंगे कि ऑप्शन में कौन है, 2 है कि 7 है कि दोनों है। अगर 2 और 7 दोनों होगा तो 2 पे ही काम कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। अगर अलग अलग है, दिया हुआ अलग अलग, तो चलेंगे अलग अलग। ठीक है।